नमस्कार साथियों। जितने भी बैंक खाता धारक हैं, चाहे आपका बैंक अकाउंट भारत के किसी भी बैंक में खुला हुआ है, चाहे वो एसबीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर कोई भी बैंक हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। अगर आपका थोड़ा बहुत भी पैसा इसमें जमा है, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो या उससे ज़्यादा हो, क्योंकि अगर एक गलती आप करते हो तो आपका जो पैसा है वो बैंक में रखा ही रह जाएगा और ना तो आप उसे निकाल पाओगे और ना ही आपके आने वाली संतानें या आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले। पैसा वो आप छू नहीं सकते, क्योंकि वो आपका पैसा बैंक फ्रीज कर देगा या आपके अकाउंट को डोरमेट की कैटेगरी में डाल देगा। तो फिलहाल आज तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 31 अगस्त 2026 से पहले अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो, क्योंकि ये 3 काम आपको हर हालत में 31 अगस्त से पहले कर लेने हैं, वरना फिर आप अपने जो भी पैसे आपके बैंक में जमा हैं उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को, तीनों कामों को विस्तार से समझते हैं। तो साथियों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 से 3 नाम मैंने यहाँ पर लिए। पहला मैंने आपको बताया कि आपका अकाउंट डोरमेट हो सकता है या इनऑपरेटिव हो सकता है। दूसरा, आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। और तीसरा होता है अकाउंट बंद। अकाउंट बंद की तो नौबत खैर बहुत टाइम बाद आती है, लेकिन जो मेन 2 काम होते हैं, जैसे आपका डोरमेट अकाउंट हो गया या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, इन दोनों का मतलब क्या होता है? क्या इन दोनों में से अगर कोई एक भी चीज़ आपके अकाउंट में लग गई तो आपका पैसा बैंक जब्त कर लेगी? आखिर क्या होता है इसका मतलब? तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग कि डोरमेट अकाउंट कौन से होते हैं। उनको हम लोग इनऑपरेटिव अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों पर मैसेज आ जाता है कि आपका अकाउंट इनऑपरेटिव होने के कारण हमने उसे डोरमेट कर दिया। तो इनऑपरेटिव तो आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको हम लोग ऑपरेट ही ना कर रहे हों, जिसको हम लोग चालू ना रख रहे हों, तो वो इनऑपरेटिव की कैटेगरी में जाता है। और डोरमेट भी ऐसा ही होता है। अगर आपने पिछले कुछ महीनों से अपने बैंक में ट्रांजैक्शंस नहीं करे हैं, लाइक 6 महीने या उससे ज़्यादा का समय हो गया है, आपने ना तो एक भी पैसा बैंक में जमा करा और ना ही एक भी पैसा बैंक से निकाला, तो आपका जो बैंक खाता है वो डोरमेट की श्रेणी में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जितने भी पेंशनर्स हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, चाहे आप वृद्धा पेंशन धारक हो, विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो। अगर आप सिर्फ पेंशन का पैसा हर महीने जा करके निकाल के ले आते हो और उसमें अन्य कोई ट्रांजेक्शन आप नहीं कर रहे हो, है ना, पेंशन के अलावा ना तो आप उसमें कभी पैसा जमा करते हो और ना ही कोई अदर पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो भैया ऐसे लोग भी अपने अकाउंट को अपडेट करवाइए, वरना आपका अकाउंट भी डोरमेट की कैटेगरी में चला जाएगा। डोरमेट का मतलब ये होता है कि आपका जितना भी पैसा उसमें पड़ा हुआ है आप उसको नहीं निकाल सकते हो जब तक कि आप उसमें कोई बैंक की तरफ से कागजी प्रक्रिया को पूरा ना कर लो। वो कागजी प्रक्रिया क्या होती है अभी आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो डोरमेट मतलब ये है कि आपके अकाउंट में पैसा आप जमा भी कर सकते हो, मतलब पैसा आ भी सकता है, लेकिन आप पैसा निकाल नहीं सकते। ये होता है डोरमेट। और साथियों इसी तरह से होती है अकाउंट फ्रीजिंग। अकाउंट फ्रीजिंग गंभीर परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे आपके ऊपर किसी ने कंप्लेन करी है धोखाधड़ी की, या आपने खुद कंप्लेन करी है कि आपके अकाउंट से धोखाधड़ी हुई है, तो बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। और भी कई सारी इसमें कंडीशंस होती हैं, लाइक पुलिस कंप्लेन अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अकाउंट फ्रीज में ये होता है कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, पैसा आ तो जाएगा उसमें, लेकिन 1 रुपया भी आप निकाल नहीं सकते हो जब तक कि आप बैंक की तरफ से जो भी प्रोसेस होता है उसको पूरा नहीं करते हो। अभी मैं आगे आपको प्रोसेस बताऊंगा। वो एक प्रोसेस है जो आप अकाउंट फ्रीजिंग को भी अनफ्रीज कर सकते हो एंड डोरमेट को भी आप अपने एक्टिव अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो पहला काम है जो आपको 31 अगस्त से पहले करना है, वो है केवाईसी अपडेट। जी हाँ साथियों, अगर आपका अकाउंट डोरमेट हो गया है या फ्रीज हो गया है, दोनों ही कंडीशन में आपको केवाईसी करवानी पड़ेगी, तब जाके आपका अकाउंट एक्टिव होगा एंड आप उसमें जो भी पैसा जमा है आप उसे निकाल पाओगे। ये चीज़ हो गई। केवाईसी के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, तो देखिए केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगती है एंड 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपकी लगेंगी, जो कि हाल ही में खिंची हुई होनी चाहिए,
3 महीने से ज़्यादा की पुरानी फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ये 3 दस्तावेज लेकर के आप बैंक पहुंच जाइए। वहां पर आपको केवाईसी का फॉर्म मांगना है। केवाईसी का फॉर्म मांगने के बाद आपको उसमें जो भी जानकारी है सब कुछ सही से भरनी है। एंड ये जो मैंने आपको फ़ोटो आपको बताई थी पासपोर्ट साइज, आपको उस केवाईसी के फॉर्म पर चिपकानी है। एंड आधार कार्ड की और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको उसी केवाईसी फॉर्म के साथ स्टेपलर करके पिनअप करके बैंक में सबमिट कर देना है। विदिन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के भीतर आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। देन आपका अकाउंट आपका अगर फ्रीज है तो वो अनफ्रीज भी हो जाएगा, अगर डोरमेट है या इनऑपरेटिव है तो वो ऑपरेटिव भी हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और पहला काम आपको 31 अगस्त से पहले हर हालत में कर लेना है, क्योंकि 31 अगस्त के बाद से मैं आपको पहले बता रहा हूँ बैंक का प्रोसेस चालू हो जाता है, जिसमें सितंबर का जो महीना होता है, 2 ही बैंक के महीने होते हैं, एक होता है सितंबर और एक होता है मार्च, जिसमें बैंक में एक तरह से आप कह सकते हो क्लोजिंग चलती है या इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम होता है करने को लेकर के। तो बहुत जल्द इस काम को करवा लीजिए। एंड अब आते हैं दूसरे काम पर। तो दूसरा काम यहाँ पर है साथियों आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग। हमारे काफ़ी सारे साथी ऐसे हैं जो अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना क्यों ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं कि आपने अगर आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका जितना भी पैसा बैंक अकाउंट में रखा हुआ है वो मुसीबत में पड़ सकता है, या फिर आपके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है अगर आपके अकाउंट में हर महीने पैसा आ रहा है अच्छा खासा, लेकिन आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करा रहे हो। अच्छा, ये आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग क्यों ज़रूरी है और सरकार इतना पीछे क्यों पड़ी रहती है हम नागरिकों के कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करवाना है। तो देखिए, पैन कार्ड जो होता है वो हमारा इनकम जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से बनाया जाता है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, आयकर विभाग की तरफ से, ताकि अगर हम कोई अच्छा खासा पेमेंट उठा रहे हैं कहीं से तो हमें उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड पैन कार्ड आपस में लिंक करवा लेते हैं, जिससे हमारी गतिविधियों पर गवर्नमेंट नज़र रखती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई प्लॉट खरीदा, कीमत है 10 लाख रुपए, तो वो 10 लाख रुपए कहाँ से आया ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे पूछ सकता है। इसलिए आधार कार्ड पैन कार्ड की लिंकिंग जरूरी है ताकि हम पैसों का हेर फेर ना कर सकें। ठीक है, ये गरीबों के लिए नहीं, सभी के लिए होता है। जैसे किसी ने कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी 15 लाख 20 लाख 25 लाख, या कोई कार खरीदी 17-18 लाख की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आधार कार्ड के ज़रिए ये चीज़ देखता है कि आपके बैंक में ये पैसा कहाँ से आया, आपने कैश में ख़रीदा या आपने ऑनलाइन ख़रीदा। अगर आपने ऑनलाइन ख़रीदा है तो उसका ब्यौरा आपको देना होता है, अगर आपने कैश में लिया है तो उसका भी आपको सोर्स बताना होता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। एंड ये तो हो गई अलग बात। दूसरा, हम लोग देखिए 10 लाख रुपए शायद ही कोई एक साल में गरीब आदमी जमा कर पाए, मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है औसतन आज के समय में। ठीक है, तो जो 25 हज़ार पाता है वो इसमें राजा है मिडिल क्लास में। तो अगर देखिए आप कहीं जॉब करते हो और आपकी सैलरी ऑनलाइन आती है और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर टीडीएस भी बड़े लेवल पर काटती है। जैसे 20,000 सैलरी है तो लगभग 1,000-1,500 के आसपास टीडीएस कट सकता है अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है ना। लगभग 20% के आसपास या उससे भी ज़्यादा कभी कभी टीडीएस कट जाता है। तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराया हुआ है तो बहुत जल्दी से करवा लीजिए, अदरवाइज हाई टीडीएस देने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये तो हो गए साथियों 2 महत्वपूर्ण काम। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बैंक खाते में नॉमिनी ऐड करना। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपना अकाउंट सिंगल रखा हुआ है, यानी उसमें कोई भी नॉमिनी नहीं है। तो साथियों, अगर आपने भी ये गलती करी हुई है तो आप यकीन मानिए कि अगर आप नहीं रहे, क्योंकि देखिए जीवन का भरोसा नहीं है, भगवान न करे अगर अगले क्षण या कल आप नहीं रहे तो जितना भी पैसा आपका अकाउंट में जमा है, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50 लाख हो, आप तो ये सोचोगे भाई कि हमने ज़िंदगी भर मेहनत करी तो ये पैसा मेरे परिवार को मिलना चाहिए, लेकिन परिवार को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप तो रहे नहीं। तो ये पैसा कई मामलों में बैंक जब्त कर लेता है, क्योंकि या तो घर वाले इतने पढ़े लिखे हों कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा पाएँ, है ना, सर्टिफिकेट बनवा पाएँ, तरह तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं, तब जाके उस पैसे पे क्लेम होता है। हर कोई ये जानकारी नहीं रखता है, जिस वजह से ये पैसा चला जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा चाहेगा कि आपके ना रहने पर वो पैसा बैंक ले ले, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर बैंक के लिए तो मेहनत करी नहीं होगी, सीधी सी बात है, अपने घर परिवार के लिए ही मेहनत करी होगी, बच्चों के लिए, बीवी के लिए या माँ बाप के लिए। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि ये पैसा सेफ रहे। आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट में कोई नॉमिनी ऐड कर देना है, चाहे आपका बेटा हो, आपके माता पिता हो या आपकी वाइफ हो, कोई भी हो जिस पर आपको ट्रस्ट हो।
और सबसे बड़ी बात यह है कि 1, 2, 3 नहीं, पूरे 4 नॉमिनी अब आप ऐड कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो ऐसे लोग जिनके सामने एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत वो रहता था कि हम किसको नॉमिनी ऐड करें, किसको ऐड ना करें, धर्म संकट जिसको कहते हैं, रहता था। मान लीजिए किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं, तो वो सोचते थे कि अगर हम एक को नॉमिनी ऐड कर देंगे तो दूसरा कहेगा लो हमारे साथ भेदभाव हो गया। तो बैंक ने भी इस चीज़ को समझा। अब बैंक ने क्या करा है कि 1, 2 नहीं, पूरे 4 नॉमिनी आप ऐड करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जिंदा रहते, जीवित रहते ही जब नॉमिनी बना रहे हो, तभी ये डिक्लेयर कर सकते हो कि हमारे इस बेटे को इतने % पैसा, इसको इतने %, यानी परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हो किसको कितने % पैसा मिलेगा आपके ना रहने पर। और नॉमिनी बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप नहीं रहे या आपकी तबीयत ख़राब है और हॉस्पिटल में भर्ती हो और आपसे उठा भी नहीं जा रहा है जो आप बैंक आकर के पैसे निकालो और ATM आपके पास है नहीं, तो इस कंडीशन में आपके बिहाफ पर आपका नॉमिनी जो है वो पैसे निकाल सकता है बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करें। तो ये 3 काम हैं जो आपको हर हाल में 31 अगस्त से पहले कर लेने हैं। अगर इसके बाद भी आप करते हो तो कोई मसला नहीं है, बट आपको हो सके तो इससे पहले करिए। देखिए, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम है बुजुर्गों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट। अगर आपकी या आपके घर परिवार में किसी की उम्र भी 60 साल से ज़्यादा हो गई है और वो वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हैं, तो बहुत जल्द लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा दीजिए, क्योंकि बिना लाइफ सर्टिफिकेट के अब पेंशन परमानेंट बंद कर दी जाएगी। सरकार ने ये अपडेट काफ़ी पहले दिया था कि जिस भी बुजुर्ग की पेंशन सर्टिफिकेट यानी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा हुआ, उसकी पेंशन हम अगले महीने से तत्काल प्रभाव से बंद कर देंगे। फिर उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा दौड़ा भागी करनी पड़ेगी अपनी पेंशन को रीएक्टिव कराने के लिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण काम जो आपको 31 अगस्त से पहले हर हालत में कर लेने हैं, अदरवाइज़ आप मुश्किल में पढ़ सकते हो। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।